घर में खाना बनाने वाली लड़की को झांसा दे करके उसके साथ एक लड़का गलत कृत्य करता है और बाद में जब वह लड़की कहती है कि हमारे साथ शादी करो तो फिर वह लड़का तैयार ही नहीं होता है। और उसके बाद जो घटना होती है इसकी सच्चाई जान के आप लोग हैरान रह जाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। आज की जो ये घटना है, यह घटना पंजाब की मोहाली की है, जहाँ पे अंजू नाम की लड़की रहा करती है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश की थी। यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, लेकिन फ्लैट में वहीं पे रह के खाना बनाया करती थी और उससे जो कुछ पैसे मिलते हैं उससे अपने घर का खर्चा चलाती है। एक फ्लैट था जिसमें एक लड़का रहा करता था। वह एक कंपनी में जॉब किया करता था। वह बिहार के दरभंगा का रहने वाला था। अब वह इस लड़की को अपने फ्लैट में बुलाता है खाना बनाने के लिए और महीने में उससे कहता है कि जो भी कुछ पेमेंट होगा उसे मैं तुम्हें दे दूँगा। अब कुछ समय ऐसे सिलसिला चल रहा होता है। रोज़ डेली आती है, खाना बनाती है, वापस चली जाती है। अब ये जो लड़का था, इसके दिमाग में कहीं न कहीं हरकतें पनपने लगती हैं। अब एक दिन वह खाना बना ही रही होती है और ये जाता है, उसको पकड़ लेता है। जब उसको पकड़ता है तो वह एकदम चिड़चिड़ा उठती है। वह तुरंत कहती है कि ये क्या कर रहे हो? लेकिन वह कहता है कि जो भी कर रहा हूँ सही ही कर रहा हूँ। तुम हमारी निगाहों में कब से बसी थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं सक रहा था। अब उसका मकसद ये था कि इसको यहीं पे बुलाएं। बुलाने के बाद में इसके साथ वो घिनौनी हरकत करें जो कि नहीं करना चाहिए। फिर उसी समय इसके साथ में मीठी चुपड़ी बातें करता है और कुछ ही समय के बाद इन दोनों के साथ अवैध संबंध बन जाते हैं और लड़की को कुछ पैसा इसके लिए अलग से दिया करता है और जो खाना बनाती है महीने में इसका पैसा अलग से देता है। लड़की का भी टाइम पास होने लगता है। उसको भी धीरे धीरे अब दिमाग उसका भी घूम जाता है। उसको भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि कोई भी इंसान रहेगा जब ऐसे ऐसे झांसे दिए जाएंगे तो सबका दिमाग बदल जाता है। और इस कहानी में इस लड़की के साथ भी सेम कुछ वो लड़का ऐसा ही कर दिया था। अब एक बार की बात होती है, जैसे वो संबंध बनाता है रोज़ की तरह और वह चला जाता है वॉशरूम। जैसे ही वॉशरूम जाता है अपना मोबाइल ये घर में ही छोड़ के जाता है और जिस लड़की के साथ ये रोज़ डेली संबंध बनाता था वह लड़की इसके मोबाइल में थोड़ा छेड़छाड़ करना शुरू करती है। अब जैसे ही मोबाइल में वह देखना शुरू करती है तो इसको दिख जाता है कि इस लड़के की तो शादी पहले से ही हो चुकी है। जैसे ही वह देखती है तो इसे अब रहा नहीं जाता, मानो इसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह लड़का इससे शादी का भी झांसा दे चुका था कि जो भी कुछ है वो सामने है, मैं शादी तुम्ही से करूँगा। अब यह लड़की भी एकदम बिंदास। उसके बाद में जैसे ही कुछ समय बीतता है, तकरीब 10 ही मिनट बीते होंगे, वह लड़का वॉशरूम से बाहर आता है। अब यह लड़की तुरंत मोबाइल में उसका वीडियो पुराना वाला शादी का दिखाने लगता है। कहता है कि ये क्या है, तुम्हारी तो शादी हुई है, तूने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, हमारी शादी हुई है, हमारा उससे कुछ बनता ही नहीं, मैं उसको भी रखूँगा और तुम्हें भी रख लूँगा। जैसे ही इतनी बात लड़का उस लड़की से कहता है, लड़की भी एकदम हैरान रह जाती है। अब किसी को भी ये रास नहीं आता है कि कोई भी किसी के पत्नी के बीच में सौतन बन के रहे। उसके बाद में वह लड़की तुरंत जाती है और अपने भाई को यह सूचना पूरी बता देती है। जैसे ही बताती है तो उसका भाई भी तुरंत फ़ौरन इसके रूम पे आता है। उसके बाद में इससे बातें जब करता है तो यह लड़का जो है कहता है कि जो भी कुछ हुआ हुआ है, मैंने ना नहीं बोला, हाँ ही बोल रहा हूँ कि शादी मैं किसी लड़की से कर लूँगा। हमारी शादी हुई है, जो हमारा उससे बिल्कुल नहीं बनता, हम उसे तलाक देना चाहते हैं। लेकिन इसका भाई कह रहा था कि पहले तुम तलाक दो तब मैं मानूँगा। लेकिन यह लड़का जो था यह राज़ी ही नहीं होता है। इसका चक्कर तो ये था कि मैं दोनों लोगों को रखूं और दोनों लोगों के साथ में अवैध संबंध बनाता रहूं। बहुत देरी बहस करने के बाद में फिर वो जो लड़का होता है इसको भरोसा दिलाने के लिए वो अपना कुछ आईडी प्रूफ भी इसको दे देता है। कहता है कि तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम्हारा आईडी प्रूफ ले लो, इसके बाद में तुम कहीं पर भी पुलिस कंप्लेन कर सकती हो अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता हूँ तो। अब जैसे ही इतनी बात कहता है तो लड़की का जो भाई रहता है उसको भी भरोसा हो जाता है
और वो आईडी प्रूफ लेके फिर चला जाता है अपने रूम पे। और ये जो लड़का था या भाड़े पे रह ही रहा था या फ्लैट खाली करके रातों रात वहाँ से भाग के चला आता है अपना बिहार में यहीं पे रहने लगता है। और यह अपना नंबर जो है वो चेंज कर लेता है। उसके बाद में जब वो लोग उधर से फ़ोन लगाते हैं तो इसका फ़ोन रिसीव ही नहीं होता। अब ये लोग इधर उधर बहुत तलाश करते हैं, लेकिन वो जब मिले तब तो कुछ काम आगे बढ़े। ये लोग उसके फ्लैट पे बार बार जाके देखते हैं, फ्लैट तो बंद, उसमें ताला लगा हुआ, वो खाली करके भाग चुका था। अब ये लोग कर ही क्या सकते। लेकिन अब ये लोग यहाँ पे सोचते हैं कि इसका जब आईडी प्रूफ हमारे पास है तो हम इसका शिकायत क्यों ना दर्ज करें। और लड़का तुरंत अपने बहन को लेके पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पे पूरी शिकायत को दर्ज करवाता है। और पुलिस आईडी प्रूफ के तहत पूरी शिकायत को दर्ज करती है। दर्ज करने के बाद में उसको अब पुलिस वाला इस घटना की पूरी सच्चाई उस लड़के से जब पूछना शुरू करता है तो लड़का यहाँ पे बताता है, कहता है कि साहब हमारे और उसके बीच में प्यार हो गया था। बात यह है कि वो सबके फ्लैट में खाना बनाया करती है और हमारे भी दिमाग में ऐसा ही चल रहा था। मैं भी अकेला था, किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, तो मैं अब इसको देखा करता था और सोच रहा था कि एक दिन क्यों ना मैं इससे संपर्क करूं और उसके बाद में बोलूं कि हमारा भी खाना बना दिया करे, और जो महीने में पेमेंट होगा सब लोग जैसे देते हैं वैसे हम भी दे देंगे। उसके बाद में मैंने अपनी प्लानिंग के तहत इसको पूरी बातचीत करके मामला डील किया। डील करने के बाद में यह रोज़ आती, खाना बनाती, उसके बाद में चली जाया करती है। अब ये सिलसिला ऐसे कुछ दिन तक चलता है, लेकिन हमारे दिमाग पे न जाने कैसी शैतानियत एक दिन सवार हो जाती है। उसके बाद में ये खाना बना ही रही होती है, उसी समय हम इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में जो चीज़ नहीं करना चाहिए बस वही चीज़ हो जाता है। जैसे इतनी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी एकदम गुस्सा हो जाते हैं। अब इसको अरेस्ट करके हमेशा हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाता है और इसका जो परिवार था, पहली शादी जो किया था, वो घर पे ही रह जाता है। और जिस लड़की के साथ ये वारदात किया था, अब उस लड़की की शादी भी होने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। अब उसकी शादी के लिए अगर कोई भी रिश्ते आएंगे तो शायद ही उसकी शादी करेंगे। जो जान जाएगा वो तो भागेगा ही। लेकिन अब कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और उम्मीद करूंगा इस कहानी से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। और यह कहानियाँ सुनाने के मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो, और होने को भी है इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। और हाँ, वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।